तुम अपने अज्ञान को स्वयं दूर करो। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करता है, दूर करने में मदद करता है, मगर हम अगर उस पर नहीं चलेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी मदद अगर हमने स्वयं नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, ना गुरु मदद कर सकता है। तो अपनी मदद करनी यही होती है कि हम जो बताया गया उस पर चलें, उस पर अपनी स्थिति बनाएं, अपने अज्ञान को स्वयं दूर करो। कई बार हमने देखा है कि कोई, अब मन सबका इतना शुद्ध हो चुका है कि कोई भी एक भी कार्य अगर आप करते हो तो मन आपका उसके ऊपर बताता है, सही कर रहे हो कि गलत करते हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जैसे आगे ये मन हमको कहाँ लेके जा सकता है वो भी हमको हमारा मन बताता है। आप अपने साक्षी बन जाते हो, मन को देखने वाले, तो पता चलता है कि मेरा मन मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, और अगर मैंने इसकी मानी तो आगे भी पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा सकता है। नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। तो इसके लिए अपने मन के ऊपर पूरा पहरा ज्ञानी देता है, और अपने अज्ञान को तुम स्वयं दूर करो। ज्ञान के विचार से अपने को बनाओ, अपने को ज्ञानवान बनाओ। ज्ञान का विचार लेके तुम देह में हो तो सब विकार है। धरती पर धूल आंधी है पर आकाश निर्लेप है। तुम अपने स्वरूप में रहो, आकाशवत तुम्हारा स्वरूप है। देखो, धरती पे तो धूल आंधी सब गिरती है और आकाश में तो कुछ नहीं रहता। जो कुछ आकाश में उड़ता हुआ दिखता भी है, धूल आंधी, वो सब देखो धरती पे आ जाती है। सारे पत्ते, धूल सब कहाँ आके गिरेगी? कितनी देर आसमान में, हवा में कितनी देर आप उसको टंगा हुआ देख सकते हो। हवा का वेग है इसलिए वो उसमें दिखाई दे रहा है। जब हवा का वेग ख़त्म होता है तो सब कुछ नीचे धरती पे आ जाता है, आकाश में कुछ रहता ही नहीं। तो आत्मा को आकाशवत बोला गया, निर्लेप न्यारा। अपनी आत्मा जो निर्लेप न्यारा अपना स्वरूप है, हम उसमें रहेंगे तो कोई विकार हमारे को टच नहीं कर सकता। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। अपने को ऐसा मुक्त स्वरूप बना के बैठो, अपने से स्वयं से मेहनत करो। तुम्हारे अंदर परमात्मा होगा तो तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर भगवान का भाव है तो आप देखो आपका चेहरा चमकता रहेगा, मतलब आप खुश रहोगे ना तब। अगर हृदय में भगवान है तो आपका चेहरा चमक रहा है। हृदय में नाम रूप है किसी का, माया है, कुछ इच्छाएं हैं, कोई विकार है, तो आपका चेहरा नहीं चमकता है। जब भगवान होता है या इच्छा रहित होते हो तो आपका चेहरा चमकता है, क्या दमकता है, बिल्कुल जैसे रोशनी निकल रही है आपके चेहरे से, प्रसन्नता से। हर एक का चेहरा आप देखो, लगता है कैसे रोशनी इसके चेहरे से निकल रही है, इतना उसका दमकता हुआ चेहरा लगता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। वो सत्य में स्थित है, उसके अंदर भगवान है, या वो इच्छा रहित है, उसके अंदर कोई इच्छा, कामना, किसी प्रकार का विकार कुछ नहीं है। तो उसके चेहरे को आप देखोगे, उसके चेहरे से आपको जैसे रोशनी दिखेगी, चमकता हुआ दिखेगा उसका चेहरा। तो अपना हम ऐसे ही बनाएं, इच्छा रहित करें अपने आप को। जब तुम किसी दूसरे पर आशिक होते हो तो तुम्हारे दिल की बत्ती बुझ जाती है, तुम में कमी आ जाती है, पर जो अपने पर आशिक होता है वही हमेशा खुश रहता है। तुम सूरत पर आशिक नहीं हो जाओ, पर सूरत बनाने वाले पर आशिक हो जाओ। किसी की सूरत देख के आशिक होते हैं ना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, या किसी भी कारण से किसी की कोई अच्छाई दिखती है, तभी कोई किसी पे आशिक होता है। अगर शक्ल सूरत ठीक नहीं होगी तो उसका व्यवहार अच्छा लगता होगा, उसका स्वभाव अच्छा लगता हो, कुछ तो अच्छा लगता होगा, जिस वजह से मन उसके ऊपर आशिक हो जाता है। उसको बनाने वाले को देखो और बनाने वाले के ऊपर आशिक हो जाओ। एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जाता था, 1, 2, 3 घरों में जो मिल जाए, सन्यास का नियम कि हम
जो दरवाज़ा खुला मिलेगा या नहीं भी होगा खुला तो हम या तो एक ही दरवाज़े पे आवाज़ लगाएंगे या दो पे, मैक्सिमम 3 दरवाज़ों में आवाज़ लगा के भिक्षा मांगेंगे, उससे अधिक नहीं मांगेंगे, ये उनका नियम रहता है। तो भिक्षा मांगने के लिए गया। पहले तो सच्चे ही सन्यासी होते थे, अभी तो सन्यासी के नाम पे ठग हैं, और भिखारी जो हैं वो तो हमेशा ही सवेरे से लेकर रात तक भीख ही मांगते रहते हैं। तो जब उसने दरवाज़ा खुला देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की आई भिक्षा के लिए, उसको कुछ देने के लिए, तो बजाय भिक्षा लेने के वो अपलक उसको निहारने लगा, देखने लगा, बड़ा खुश हो रहा था। तो उसको बड़ा अटपटा लगा लड़की को। उसने कहा कि बाबा जगत वाले देखते हैं, वो देखें, आप सन्यासी होके मुझे ऐसे देख रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं रहा। लोग तुम्हारी सुंदरता देखते हैं, लेकिन मैं तुमको बनाने वाले को देख रहा हूँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। मैं ही देख रहा हूँ कि जिसने तुमको इतना सुंदर बना दिया वो खुद कितना सुंदर होगा। मैं तो तुमको देख के वो विचार करने लगा। तो जो सच्चा सन्यासी होगा वो कुछ भी देखेगा, वो भगवान को याद करेगा। और जगत वाले तो दूसरे का नाम रूप, बाहर की सुंदरता, बाहर का आकर्षण देख के उसमें फंसते चले जाते हैं। हमें बनाने वाले को देखना है। ये संसार बहुत सुंदर है। देखो ये कौन चित्रकार है, किसने बनाया। कभी आप कहीं घूमने जाते हो, प्रकृति की सैर करने, पहाड़ हैं, उस पे बर्फ़ है, कहीं हिल स्टेशन पे गए, स्नोफॉल हो रही है, कहीं कुछ है, पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, पहाड़, सब हरियाली, वो सब देख के कितना मन खुश होता है। चेंज होता है हर एक का। लोग इतनी घनी बस्ती में रहते हैं तो उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है तो और अच्छा लगता है। तो वो सब देख के बड़ा नज़ारा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। मगर ये भी तो ध्यान करो कि उतने अच्छे को बनाया किसने। उस बनाने वाले को भी तो खोज करो, जिसने बनाया वो कहाँ है। सब कुछ संसार को बना के वो संसार में ही छिप गया। हरि भयो खांड रेत में बिखरे, हस्ती चुनी न जाए। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चींटी होए चुन खाए। कबीरदास बोलते हैं गुरु ने बहुत भली बात हमको बता दी, सुझा दी भली बात कि चींटी बनोगे तो तुमको रेत में जो चीनी मिली हुई है वो तुम खा सकते हो। अभी भगवान चीनी बन के रेत में बिखर गया। तो फिर उसके बाद आप देखो, हाथी को भेज दो, ज़रा इसमें से चीनी अलग कर लो, तो क्या हाथी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो क्या हाथी उसमें से चीनी अलग कर सकता है रेत में से? लेकिन चींटियों को भेज दो, वो फटाफट उसमें से चीनी के दाने अलग अलग ले लेंगी। तो भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को खोजने के लिए इतना बी नथिंग, छोटा बनना पड़ता है। जब तक हम इतने चींटी जैसे छोटे नहीं बनेंगे तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी संसार में ही तो भगवान छिपा है, वर्ड में ही लॉर्ड छिपा हुआ है। WORLD, वर्ड मतलब संसार, और इसी में LORD भी अक्षर इसी में है। एक लाइन से नहीं है लेकिन है तो इसी वर्ड में हमको लॉर्ड को खोजना पड़ता है। और जब हमारे अंदर से सारे क्वेश्चंस चले जाते हैं, इंग्लिश में अगर आप देखो तो जितने भी क्वेश्चंस शुरू होते हैं, प्रश्न, उसमें शुरुआत W से होती है। व्हाट, क्या, हु, कौन, इस तरह से, विच, किस चीज़ का, ऐसे करके आप देखोगे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर W से ही शुरू होते हैं। तो आपके अंदर के प्रश्न जब समाप्त होते जाएंगे, सारी शंकाओं के समाधान होते चले जाएंगे, तो फिर आप देखोगे आपको इसी संसार में से भगवान के दर्शन हो गए। पहले हमको जो भी कुछ हम सीखना चाहते हैं उसको हम सीखें, उसको हम जानें, पहचानें,
गुरु से सवाल करें, जवाब मिलेगा। सवाल जवाब करते करते एक दिन आपके सारे प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे। अब लगेगा अब क्या पूछें, अब कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। शुरू में जब कोई आता है तो उसके पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बाद में पूछ के उसके बाद वो कोई क्वेश्चन नहीं होते। कभी गुरु पूछे भी किसी का कोई प्रश्न है तो सब सोच में पड़ते हैं क्या पूछे, सब कुछ तो बता दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना बताई गई हो, जो हमने ना सुनी हो, तो अब पूछना कुछ है नहीं। जो समस्याएं थी उनके लिए भी गुरु ने युक्ति बता दी, उसके भी समाधान बता दिए, तो अब समस्याएं भी नहीं रह गई हैं, तो क्या पूछें। तो देखो फिर कोई कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि उसका अब सारा अंदर का संशय का सब हल, सब समाधान उसका हो गया। कुछ उसके लिए फिर अब बचा नहीं, तो उसका आराम से भगवान का उसका साक्षात्कार हो जाता है। सब कुछ प्रश्न के जवाब सुनते सुनते आप निरहंकारी बनते जाते हो। आपके अंदर में कर्तापना नहीं होता, बड़प्पन नहीं होता। कहते बड़ा कोठावन बड़ा दुख पावन, छोटे का दुख दूर। जो अपने को छोटा बना लेता है, सबके आगे झुका देता है, अपने को बिल्कुल एकदम ज़ीरो बना के चलता है, पॉइंट बना के चलता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम कुछ बन के चलेंगे तो हमें तकलीफ़ है, कुछ बन के नहीं चलते हैं तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तो अपने को मिटाओ, अपने अज्ञान को हमें खुद ही दूर करना है, और अपने विचार हमें खुद बनाने पड़ेंगे। जो भी विचार उठते हैं उनको ज्ञान के विचार देके उसको काटते चले जाओ। सच्चा गुरु अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता है। क्या तुम पसंद करते हो? ये सच्चे गुरु जो होते हैं उनकी लोग प्रशंसा तो बहुत करते हैं। गुरुदेव आप क्या नहीं हो, गुरुजी आप क्या नहीं, आप तो बहुत कुछ हो, आप बहुत महान हो, ये वे बहुत कुछ बातें बताते हैं। गुरु की तो महिमा गाई जाती है, गुरु की प्रशंसा की जाती है, गुरु की महिमा गाई जाती है। लेकिन गुरु की महिमा गाने में, गुरु की प्रशंसा करने में, आप गुरु के सामने उसके मुंह पे रोज़ रोज़ प्रशंसा करोगे तो उसको पसंद नहीं आती है। गुरु की महिमा, गुरु की प्रशंसा उसके पीठ पीछे होती है। आप सामने करो तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, रोक देगा और अंदर से खुश भी नहीं होगा। कोई लोग बाहर से रोक देते हैं, अरे नहीं नहीं मेरी प्रशंसा कहाँ, ये तो भगवान का ही है, उसी की मर्ज़ी से मैं इतना लायक बना, या मेरे गुरु ने मुझे इतना लायक बनाया। बोलने को तो ऊपर से बोलते हुए दिखेंगे, मगर अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूटते हैं, अंदर इधर मन में गदगद होते रहते हैं। वाह कितना आज मेरा जीवन बढ़िया बन गया कि मेरे चाहने वाले और मेरे प्रशंसक इतने ज़्यादा हैं, इतनी मेरी प्रशंसा करने वाले लोग हैं। तो मन अंदर से खुश होता है। अगर ऐसे मन हमारा खुश हो रहा है अपनी प्रशंसा सुन के, तो आप अभी सद्गुरु नहीं बनेंगे। सद्गुरु जो होगा, सच्चा जो संत होगा, सच्चा गुरु होगा, वो अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होगा। वो बोलेगा कि जो महानता तुमको दूसरे में दिखती है वो तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। संत करे आप समान, और प्रशंसा करने का क्या मतलब है? तुम भी मान लो आप समान बन गए, तो उसमें भी तुमने किसी के ऊपर एहसान थोड़ी किया। तुम आप समान बने, तुम ज्ञानवान बने, तुम्हारा जीवन बना उससे, तो फिर किसी और के आगे अपने को श्रेष्ठ बताने का मतलब भी क्या है? हम तो बड़े ज्ञानी हो गए और ये तो अभी अज्ञानी ही है। तो तुम हो गए तो तुम अपने लिए हो गए। जैसे कोई बड़ा धनवान हो जाए तो अपने लिए धनवान हो गया, दूसरे के लिए क्या मतलब है? वो जो भी कुछ करता है अपने लिए करता है। आपको बड़ा पद मिल गया तो आप अपने लिए हो गए बड़े, दूसरे को आपके ऊपर क्या एहसान करोगे? तो ब्रह्म ज्ञानी भी बने तो अपने लिए बने, मुक्ति भी प्राप्त करी तो अपने लिए प्राप्त करी, उसमें किसी के ऊपर कोई एहसान थोड़ी है। तो सच्चा गुरु अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता है। तो तुम अपने से सोचो, क्या तुम अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हो? अगर पसंद करते हो तो प्रशंसा के लायक किसको बनाया, वो प्रशंसा उसको रीडायरेक्ट करो कि मुझे गुरु ने इस लायक बनाया था, ये प्रशंसा का असली हकदार गुरु है।
मुझे भगवान ने इस लायक बनाया, इस प्रशंसा का असली हकदार भगवान है। निराकार परमात्मा को रिडायरेक्ट करो और साकार गुरु को रिडायरेक्ट करो। अपने पास मत रख लो उसको, बोलो मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। अगर एक बुझा हुआ दिया है तो उसकी क्या वैल्यू है? जलते हुए दीपक की तो वैल्यू होती है। अभी कोई दिया जल रहा है तो उसको लोग बड़े आदर से ध्यान से उठा के कहीं कोने में किसी ऊंचे स्थान पे रख देते हैं कि इसका प्रकाश पूरे कमरे में फैले। लेकिन वही बुझ गया, उसका तेल ख़त्म हो गया, उसकी बत्ती भी ऐसे पूरी जल गई, बुझा पड़ा है, तो वो तो पैरों में ठोकर खाता है, उसको तो उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दें। दीपावली में आप दिए जलाते हो बहुत सारे, अगले दिन क्या करते हो उन सारे दियों का, जिनको कल बड़ा जगमगाया था, आपके घर को बड़ा रोशन कर रहे थे, वो दिए जगमग करते बड़े अच्छे लग रहे थे, बार बार आप उसमें तेल भी चाहे और डालते थे। लेकिन अगर वो सवेरे देखो बुझ गए सारे, उसके बाद तो उनका स्थान फेंकने के लिए कहीं डस्टबिन ही होता है ना फिर तो हमारे अंदर ज्ञान का अगर प्रकाश है, ज्ञान का दिया जल रहा है, तो लोग हमारी वैल्यू करते हैं, हमको ऊंचा स्थान देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, बुझ गया है, तो कोई हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, कोई हमारी कीमत नहीं करेगा, बल्कि कहीं कचरे के डब्बे में फेंक जाएंगे। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं। जिस ज्ञान का दिया बुझा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आज जो भी कोई आपकी प्रशंसा करता है, आपको पूछता है, आपके किसी कारण से पूछता है, और वो कारण जो आपके पास है दूसरे के पास नहीं है, वो कारण भगवान की कृपा से आपको मिला है। कोई बड़े ऊंचे पद पे पहुंच गया, उस कारण से लोग उसकी बड़ी चापलूसी करते हैं, जी हजूरी करते हैं, ये मेरा काम कर दे। तो उसमें अहंकार क्या करना उस व्यक्ति को? वो बोले आज अगर मैं इस पद पे पहुंचा हूँ जो मैं किसी के काम कर सकता हूँ, किसी का भला, किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे भगवान ने पहुँचाया इस पद पे। अज्ञानी व्यक्ति तो अहंकार करते हैं, देखो हम कितने बुद्धिमान, हम कितने पढ़े लिखे, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अगला इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। जगत में पढ़ाई लिखाई और जगत की बुद्धिमानी ज्ञान के मार्ग में किसी काम की नहीं है। या तो मन बुद्धि ताक पे रख दो, भोले भाव मिले रघुराई। जो सरल होते हैं, भोले होते हैं, निरअहंकारी होते हैं, उनको परमात्मा मिलता है। चतुर चालाक लोगों को माया मिलती है। माया चाहिए कि भगवान चाहिए, ये फैसला कर लो। जिनको भगवान चाहिए तो उनको भगवान मिल जाते हैं, जो माया चाहिए वो संसार में धक्के खाते रहते हैं। अपने भगवत भाव में रहो, ज्ञान में अपने भगवत भाव में रहो। तुम अद्वैत में रहो, देह में फंसना सरल है पर आत्मा में टिकना मुश्किल है। प्रशंसा देह की होती है, निंदा भी देह की होती है, उसमें अटकना बड़ा सरल है। प्रशंसा में भी अटक जाते हैं, वाह मेरी लोग प्रशंसा करते हैं, और निंदा में भी अटक जाते हैं, लोग मेरी निंदा क्यों करते हैं। कभी कभी आपको अपनी कमी पता भी चलेगी कि मेरे इस अवगुण के कारण से लोग मेरी निंदा करते हैं। कभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको अपने में कोई अवगुण दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा मैं तो सही चल रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी निंदा क्यों करते हैं। तो आप उन निंदा के शब्दों में अटक जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा आपकी तो बड़ी निंदा हो रही है। अब संतों की भी जो अच्छे मार्ग पे खुद चलते हैं, दूसरों को अच्छे मार्ग पे चलाते हैं, उनकी भी तो निंदा होती है। ज़माना अकारण ही भक्तों से वैर रखता है और अकारण ही उनके ऊपर दोषारोपण करता है, अकारण ही उनसे झगड़ा करता है। तो जब रामकृष्ण परमहंस को कहा गुरुदेव आपकी तो बड़ी निंदा हो रही है फलानी जगह, तो वो उसमें विचलित नहीं हुए, हंस दिए, बोले कोई बात नहीं, चलो शुक्र है मेरी चर्चा में तो लगे हुए हैं, कम से मेरे बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, निंदा ही करते हैं चाहे, लेकिन मेरी चर्चा तो कर रहे हैं, मेरी चिंतन में तो लगे हुए हैं। एक दिन मेरी
चर्चा करते करते, मेरा चिंतन करते करते मुझ तक पहुंच भी जाएंगे। तो निंदा के शब्दों में अटका थोड़ी। आपकी तो निंदा होगी तो बड़े अभी जाएं बोलें, हिम्मत कैसे पड़ी तेरी मेरे बारे में ऐसा बोलने की, कितना मन विचलित होएगा। वही हवा में उड़ा दो बात को। ना निंदा वाले शब्द अपने अंदर लेके जाओ, ना प्रशंसा वाले शब्द अपने अंदर लेके जाओ। दोनों से दूर रहो, अद्वैत आत्मा में आ जाओ। देह में होता है ये सब, आत्मा में टिकोगे तो कुछ भी नहीं है। अशब्दी ब्रह्म पद में हमें टिकना है, ऐसे ब्रह्म पद में टिकना है जहाँ पे कोई शब्द भी नहीं पहुँच पाता है। अभी तो शब्दों के माध्यम से आप चल रहे हो, शब्दों का तार है, शब्दों की सीढ़ी है, उसके माध्यम से आप चल रहे हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए और अपने स्वरूप में टिकने के लिए। लेकिन वो पद ऐसा है जहाँ पे शब्द भी वापस आ जाते हैं, वहाँ तक शब्द भी नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए उसको अशब्दी ब्रह्म पद बोला गया। उस ब्रह्म पद में टिकना है कि संसार का एक भी शब्द मेरे ऊपर अपना अच्छा बुरा कोई प्रभाव ना डाल सके, मैं उसमें प्रभावित ना हो जाऊं, उसमें विचलित ना हो जाऊं, उसमें मैं निर्लेप न्यारा होकर रहूं। आप जगत में बैठे हो, जब तक जीवित हो, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। कभी रास्ते में चलो, आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन किसी और से कुछ बोलता है तो वो वाले शब्द तो कानों में पड़ जाते हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे सुन के मन खुश होता है, बुरे शब्द के मन खराब होता है। देखो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है दूसरे के लिए, लेकिन वो दूसरे के लिए की जा रही है। आप भी सोचो, जो हो रहा है दूसरे के लिए हो रहा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने को उसमें लाओ, देह में नहीं लाओ। उसमें तो फंसना सरल है, पर आत्मा में टिकना मुश्किल है। ये मुश्किल एक बार ही रहेगी, बाद में तुम सदैव के लिए खुश हो जाओ। लगता है कि आत्मा में टिकना मुश्किल है, लेकिन एक बार टिक जाओ, उसके बाद तो कोई मुश्किल ही नहीं। फिर तो आप बोलोगे अब मेरा जीना बड़ा आसान हो गया, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। फिर हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। ज्ञान से तुम खुश रहोगे। जो भी ज्ञान अपने जीवन में उतार लेता है, उसके बाद फिर वो दुखी नहीं हो पाता है, फिर वो खुश रहता है। गीता के ज्ञान से भगवान भी खुश होते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी मैं तुम्हारे पैर दबाने से खुश नहीं हूँ, पर अपने गीता के ज्ञान से खुश हूँ। ये एक छोटा सा प्रसंग है कि लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान के, नारायण के अपने पैर दबा रही थी। भगवान आंख बंद किए हुए लेटे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो वो देखती हैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मंद मंद, आंखें तो बंद थी। तो वो कहती है, भगवान मैं आपके पैर दबा रही हूँ ना इतनी अच्छी तरह से, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको सुख मिल रहा होगा, तभी आप खुश होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। तो वो आंखें खोलते हैं, लक्ष्मी को देखते हैं, कहते हैं लक्ष्मी मैं तुम्हारे पैर दबाने से खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं तो अपने भगवत गीता के ज्ञान को जो स्मरण कर रहा हूँ, उस ज्ञान का मनन कर रहा हूँ, उसके कारण से मेरे चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। मैं अपने ज्ञान से खुश हूँ, तुम्हारे पैर दबाने से खुश नहीं हूँ। मतलब माया लक्ष्मी आपको बहुत सुख दे दे, ज्ञानी उससे खुश नहीं होता, लेकिन वो अपने ज्ञान से खुश रहता है। जगत वाले बोलेंगे इनके पास सब कुछ है ना, घर भी है, घर में सारी सुख सुविधाएं भी हैं, धन दौलत भी है, और भी बहुत कुछ है, इसीलिए ये खुश रहते हैं। लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण खुश रहता है। आज सब कुछ है, ये दिख रहा है, लेकिन जब सब कुछ नहीं भी था या नहीं भी होगा, तो भी ज्ञान के कारण से खुश था और खुश रहेगा। बहुत ज्ञानी ऐसे हुए हैं जो झोपड़ी में रहे, फकीरी में रहे, तो भी तो वो खुश रहे। कैसे खुश रहे? उनके पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी। राम तीर्थ के पास तो कुछ कौड़ी भी नहीं थी, तो भी वो अपने को राम बादशाह बोलता था, खुश रहता था। तो ज्ञान के कारण ही तो कोई खुश रहता है। आप सब भी ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, ब्रह्म ज्ञान को समझते हो, अपने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को उतार भी रहे हो, तभी तो खुश हो।
पहले इतना खुश नहीं थे, चाहे पहले सब कुछ था या नहीं था, मगर आप इतने खुश नहीं थे जितना आज आप खुश रहते हो। और गुरु ऐसी खुशी भर देता है ज्ञान से कि आगे भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सुख सुविधाएं तो भी आप खुश रहोगे, घट जाएगा तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि हमारी प्रसन्नता हमारे अपने साथ है, हमारे अपने अंदर है, हमारे विचार में। तो ज्ञान से तुम खुश रहो। गुरु कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार करता है तो वो भी तुम्हारी खुशी के लिए, वरना उसे कहीं कुछ नहीं चाहिए। आप देखो, कभी आप गुरु की कोई सेवा करते हो, किसी प्रकार की भी, तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार की भी आप सेवा करते हो, तो गुरु आपकी सेवा स्वीकार कर लेता है। तो आप सोचते हो कि मन खुश हुआ आपका कि चलो गुरु ने हमको इस लायक समझा, हमको सेवा का अवसर दिया, तो आप खुश होते हो। अगर वो मना कर दे तो आपका मन थोड़ा खिन्न हो जाएगा, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं गुरु की सेवा नहीं कर सकता। तो हमें प्रसन्नता देने के लिए गुरु हमसे सेवा स्वीकार हमारी करता है, वरना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शिष्य अपनी प्रसन्नता के लिए ही गुरु की सेवा करते हैं, और अगर गुरु की सेवा करने में प्रसन्नता हो तभी सेवा करना, ज़बरदस्ती करना भी नहीं, क्योंकि यहाँ गुरु आपसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं मांगता है, किसी प्रकार की सेवा भी नहीं मांगता है कि आप तन की, मन की या धन की सेवा करो, वो कुछ नहीं कहता। हम उसके नज़दीक होने के लिए, हम उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या उसके सानिध्य में रहने से हमको प्रसन्नता होती है, उसकी सेवा करने से मुझे प्रसन्नता होती है, तब मैं करता हूँ। और जो अपने मन से करेगा ना प्रसन्नता से सेवा, वो हर काम बड़े सलीके से करेगा, वरना यूँ ही कह दिया ज़रा ये कर दो तो उसको वो उल्टा सीधा करके आए। काम करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसने मन से सेवा की या इसने ऐसे ही ऊपरी तौर पे दिखावे के लिए या किसी के कहने से सेवा की। जब आप बड़े मनोयोग से मन से सेवा करते हो तो एक चीज़ बताई गई तो चारों तरफ की चार चीज़ें अपने आप कर देते हो। एक बार बाहर के सत्संगी लोग काफ़ी जैसे आके ठहरते थे गुरुजी के पास, उन्होंने स्थान बना के रखे हुए थे, वहाँ लोग आके ठहरते थे। तो कोई लोग बाहर के लोग आए हुए थे, तो प्रेम आंटी ने किसी से कहा, देखो वो सामने वॉश बेसिन उधर है, बाथरूम में गंदा है, वॉश बेसिन को साफ़ करो। तो वो गई, उसने वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया, कहने से आ गई, बोली कर दिया। तो प्रेम आंटी ने देखा वॉश बेसिन तो चलो साफ़ किया था, लेकिन वहीं दीवार पे, जैसे जहाँ वॉश बेसिन लगा होता है तो दीवार पर भी एक आध टाइल्स लगी होती है और उसके ऊपर शीशा लगा होता है। उसके बाद तो जो दीवार की तरफ टाइल्स थी उसने उनको बिल्कुल साफ़ नहीं किया था, वो वैसे ही गंदी थी, और शीशे पर भी दाग धब्बे धूल सब थी। तो वो बोली कि देखो तुमने काम तो किया, लेकिन जितना कहा उतना किया, कहने से किया। अगर तुम अपने खुशी से करती तो तुमको वहीं पे वॉश बेसिन के ऊपर, वहाँ भी तो इतने दाग धब्बे दिख रहे, थोड़ा हाथ वहाँ भी लगा लेते, थोड़ा शीशे को भी साफ़ कर देते। अगर सेवा करने में देखो प्रसन्नता होती है तो हम ढूंढते रहते हैं सेवा, और हम उसको बड़े एक सलीके से ठीक कर देते हैं, वरना किसी ने जितना कहा है ना बस उतना करके आके बैठ गए, हाँ ये काम कर लिया। बोले सेवा करने में तुम्हें प्रसन्नता हो, और आज यहाँ सीख जाओगे, गुरु के दर पे जो सीखते हो तो वो फिर सीखने के बाद अप्लाई अपने घर में भी तो करते हो, तो तुम्हारा जीवन भी तो अच्छा बनता है, और फिर दूसरे को भी तो तुम सिखा सकते हो। तो कार्य करो तो बड़े प्रसन्नता से करो, वरना गुरु को तो कुछ चाहिए नहीं, वो तुमको अगर सेवा का अवसर देता है तो तुम्हारी उन्नति के लिए और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। गुरु पहले तुम्हारा दिल देखेगा कि साफ़ है या नहीं। दिल में 24 घंटे भगवान को बसाना है तो तुम्हें मन में सफाई भी रखनी पड़ेगी, भीतर बाहर की शुद्धि। अगर तुमको 24 घंटे मन में भगवान को बसाना है तो तुम भगवान को 24 घंटे बसाओगे तो मन को साफ़ भी करोगे। दिल साफ़ तेरा है कि नहीं पूछ गुरु से, फिर जो करना है कर ले खुशी से। तो आप पहले अपने मन को साफ़ करो, तब तुमको मन में भगवान बसाने
कहोगे तो आएंगे। और अगर आपने मन को ही साफ नहीं किया तो फिर भगवान आपके अंदर में विराजमान नहीं हो सकते। सूरज कभी अंधेरा देखकर उसे दूर नहीं करता है। तुम कभी किसी को अज्ञानी नहीं देखो, अज्ञानी देखकर ज्ञान नहीं दो। जैसे सूर्य किसी को अंधेरा देख के रोशनी थोड़ी देता है कि लाओ यहाँ अंधेरा है, मैं अपनी रोशनी दे दूँ। तुम तो बोलते हो ये फलाना अज्ञानी है ना, लाओ चलो मैं इसको थोड़ा ज्ञान सुना दूँ। तुम लोग अज्ञानी समझ के ज्ञान सुनाने के लिए जाते हो। ये संसारिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, गुरु ने ज्ञान दिया है बांटने के लिए, चलो इनको अज्ञानी लोगों को ज्ञान दे दिया जाए। ये सोच के ज्ञान नहीं बोलो। जो तुम्हारे सामने बोलो इस रूप में भगवान है और ये मेरे मनन सिमरन के लिए है, मैं इसको सुनाऊंगा तो मेरा मनन सिमरन होगा। अगले को अज्ञानी मत देखो, अगले को भगवान करके देखो। भले वो ठेठ मूर्ख अज्ञानी है बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए वो भगवान है, वो तुमको सिमरन करने का अवसर दे रहा है। उसको सुनाओगे तो तुम्हारा भला होगा ना। वो खराब है, तुमने उसको अच्छा किया। बिगड़ा हुआ है, तुमने उसको सुधारा, तो उसने तुम्हें अवसर दिया ना कार्य करने का। तो वो भगवान का रूप है जो कि तुमको पूर्ण बनाने के लिए, तुम्हारा अभ्यास कराने के लिए तुम्हारे सामने आया। कभी भी किसी को अज्ञानी देख के ज्ञान नहीं दो। जैसे सूर्य अंधेरा देख के रोशनी नहीं देता, वो तो रोशनी का स्वरूप है, उससे तो रोशनी जाती जाती है। तो आपके अंदर से भी ज्ञान प्रकट होता है। जिसके साथ बैठो ज्ञान की चर्चा करो, चाहे वो सामने ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जब दो ज्ञानवान मिलते हैं तो भी तो ज्ञान की चर्चा करते हैं। तभी तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए बोला गया। तो संत समागम होता है, फिर सारे ज्ञानी मिले, फिर भी तो आपस में ज्ञान की चर्चा करेंगे ना वो लोग। आपके पास एक ज्ञान का विचार है, आप दूसरे को दोगे, दूसरे के पास ज्ञान का विचार था वो आपको देगा, तो फिर दोनों के पास दो दो ज्ञान के विचार हो जाते हैं। तो संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ चीज़ होती है। तो चाहे आपके सामने अज्ञानी बैठे हों तो भी आप ज्ञान उनको बताओ, भगवान जान के कि मेरा ही अभ्यास हो रहा है, मेरा ही मनन हो रहा है, इस रूप में भगवान है जो मेरा कल्याण कर रहा है, मेरे से सुन रहा है तो शुक्र है सुन तो रहा है। ज्ञानवान बैठे हों तो भी उनसे ज्ञान की चर्चा करो, क्योंकि दूसरा भी फिर आपसे ज्ञान की ही चर्चा करेगा। जब आप मुख से ज्ञान की चर्चा करोगे तो अगला भी आपसे ज्ञान की चर्चा करेगा। तो जैसे सूरज कभी अंधेरा देखकर उसे दूर नहीं करता, ऐसे तुम भी किसी को अज्ञानी करके नहीं देखो। देखो सब भगवान ही है और वो तुम्हारी परीक्षा के लिए। आप बोलो मेरे ना घर में या मेरे अड़ोस पड़ोस में बड़े अज्ञानी लोग हैं, वो ना मुझे तंग करते हैं। बोलो ये भगवान ने मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे परीक्षा में पास होके दिखाना। तो सब भगवान ही है और तुम्हारी परीक्षा के लिए। बाकी सब धन खत्म हो सकता है, पर प्रेम और ज्ञान का धन तो कोई तुमसे छीन ही नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। गुरु वही देता है हमको, कभी ना समाप्त होने वाला धन वो हमें दे देता है। ऐसा प्रेम रतन धन पायो, ज्ञान रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, ये सब धन कहे जाते हैं। तो ज्ञान का धन हमको मिलता है, प्रेम का धन मिलता है, ये जितना बांटोगे ये उतना बढ़ेगा। जो बातें किसी से कह नहीं सकते थे वो गुरु के प्रेम में हम उसे बता देते हैं, तभी तुम फ्री एंड फ्रेश बनते हो। ऐसे तो मन की बहुत सारी बातें होती हैं, अपने जीवन में घटना घटी हुई या परिवार की बहुत सारी बातें होती हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन गुरु को क्यों बता देते हो? क्योंकि गुरु से प्रेम है, और प्रेम में हमको विश्वास है कि ये मेरी बात इधर उधर नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये पता है कि जो कुछ मैं बताऊंगा उसके ऊपर मुझे उचित उत्तर मिलेगा, उसका उचित समाधान मिलेगा। जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर को आप कोई बात बताते हो तो वो आपकी बीमारी को दूर करता है, उसको वो वही इलाज करता है आपका। किसी और को बताओगे वो इधर उधर की बात बता दे, सही इलाज तो नहीं कर सकेगा ना आपको। तो गुरु को बताने में उस समस्या का समाधान भी होता है, और प्रेम है इसलिए हम बता पाते हैं। प्रेम ना हो तो हम नहीं बात कर पाएंगे उससे, और जब बता देते हैं तभी तो हम फ्री और फ्रेश हो जाते हैं। मन कितना खुला, एकदम उत्साहित हो जाता है।
हम अपने को बड़ा मुक्त महसूस करते हैं, कोई बोझ नहीं है। मैंने ना अपने मन की बात बता दी, तो हम हल्के हल्के हो जाते हैं। जब तुम पूरा मन गुरु में रखते हो तो गुरु भी तुम पे पूरा पूरा ध्यान रखता है। आप पूरा मन रखो तो गुरु भी आपके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखेगा। आप ही मन नहीं रखोगे, गुरु भी नहीं ध्यान रखेगा पूरा। एक साधारण तौर पे वो भी सबको देख लेगा। तो जिसका जितना भाव होता है, जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। तुम्हारे अंदर तभी तृप्ति आती है जब गुरु ध्यान रखता है। एक जगह दिल लगाकर तुम गर्क हो जाओ तो तुम स्वयं भगवान हो जाओ। मतलब एक ज्ञान में आए और हमने अपना मन बस उसी में लगा लिया, तो फिर आप जैसे खुद भगवान का रूप हो जाओगे। वरना कभी ज्ञान में मन लगता है, कभी अज्ञान में मन लगता है, कभी इसमें कभी उसमें। एक ही जगह, जैसे एक जगह खुदाई करेंगे तो कुआं बनेगा, हमको वहीं से पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। तो जब हम एक स्थान पे आके ज्ञान पक्का करते रहते हैं, एक गुरु से अपनी बात करते रहते हैं, तो फिर आप देखो कि आप बी नथिंग होते जाते हो, जैसे गर्क हो जाते हो, बिल्कुल मिट जाते हो। तब फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप बल्कि स्वयं भगवान हो जाते हो। जब तक आप अपना मन भगवान में नहीं रखोगे तब तक भगवान आप हो नहीं सकते। वाणी तो हो गई पूरी गुरु जी की जो